हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सॉरी, आज हम कुछ 5 एक मिनट लेट हो गए। कुछ सेटअप वेटअप कर रहे थे। तो जनाब, सब खैरियत से हैं? आई होप कि हमें सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अगर सब लोग मुझे सुन सकते हैं तो काइंडली एक दफ़ा आप जरा अपने हैंड रेज कर दें। देखा आपका माइक अनम्यूट हुआ। ओके, तो आई गेस हाँ, आप लोग मुझे सुन सकते हैं। ओके। ओके दोस्तों, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। पहले सबसे पहले कल का जो हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया था हमने फॉरेक्स का और ऑनलाइन ट्रेडिंग का, कि वो क्या है और किस तरह से वर्क करती है, मार्केट कैप क्या है, और वो सारा हमने कल देखा। तो आई बिलीव कि सबको वो अंडरस्टूड हो गया। ओके। तो अभी इससे पहले कि आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो उससे भी पहले जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपको देखिए, किसी भी मार्केट के अंदर जब आपको कुछ बाइंग या सेलिंग करनी है, तो उसके लिए आपको एक मिडल मैन, जिसको कहते हैं, वो चाहिए होता है। तो मिडल मैन का मतलब ये है कि आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है, जो मिडल रोल रोल प्ले करता है। आपने कहीं से कोई चीज बाय करनी है और कहीं पे सेल करनी है, तो उनके बीच में जो एक गेटवे होता है, उसको हम ब्रोकर कहते हैं। तो उस ब्रोकर पे आपको अपना एक अकाउंट, अपना एक फाइनेंशियल वॉलेट, वो आपको ओपन करना पड़ता है। जैसे इंडिया के अंदर आप उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और आपको बाइंग और सेलिंग के लिए आपको ब्रोकरेज फर्म की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग में, सीएफडी मार्केट के अंदर, आपको कुछ बाइंग और सेलिंग करनी है, तो आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। आप डायरेक्टली जो है वो उस पर नहीं कर सकते बाय। तो उसके लिए बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। तो मैं आपको आज सबसे पहले बताऊंगा कि आपने इंश्योर ट्रेडिंग के साथ अपना अकाउंट ओपन कैसे करना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन का टाइम उसके बाद होगा कि हमें पता चल जाए पहले कि हम ट्रेड अकाउंट कैसे ओपन करना है, और हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, हम किस तरह से फंड्स कर सकते हैं, किस तरह से विड्रॉज ले सकते हैं, हमारे पास कौन कौन सी गेटवेज है। तो ये सारी चीजें जानने के बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे कि हमें एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने उस पार्ट के अंदर। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन, ताकि आपको ओके जी। सब लोग स्क्रीन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्राउजर ओपन करते हैं एंड लेट्स गो टू, हम जाएंगे insuredtrading.com पे। तो जैसे ही आप insuredtrading.com पे जाएंगे तो आपको ये जो है वो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिस पे आपको ये इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा।
ओके। अभी यहाँ पे आप देखें, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, सारी डिटेल्स आपको इसके होम पेज पे भी आपको काफी सारी मिल जाती है। ठीक है, ये सारा आप देख सकते हैं, सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। इस पे बहुत सारे जो है वो फीचर्स भी आपको नजर आ जाएंगे, मार्केट का, इसमें फॉरेक्स, कमोडिटीज, इंडाइसिस के बारे में, फिर अकाउंट्स के बारे में, कौन कौन से किस किस टाइप के अकाउंट्स हैं, देन एजुकेशन में आपको वो सारा एकेडमी में और उसमें नजर आ जाएगा। और अभी हम चलते हैं सबसे पहले कि हमें लॉग इन कैसे करना है, आपको साइन अप कैसे करना है। अब यहाँ पे आप गए हैं लॉगिन में, और ये आगे एक नई विंडो ओपन कर देता है। अब अगर तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो ये आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा, आपका ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ पे आप देखें ये है साइन अप का ऑप्शन, तो आप साइन अप पे चले जाएंगे। आप साइन अप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला इंटरफेस मिल जाएगा। इस पे जाएंगे तो सबसे पहले आप अपना लिखेंगे फर्स्ट नेम। लेट्स से मैंने अपना फर्स्ट नेम लिख दिया, यहाँ पे लास्ट नेम लिख दिया, फिर अपना ईमेल डाल देता हूँ मैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ईमेल डाल रहा हूँ। ओके। और यहाँ पे आप कोई भी अपना एक पासवर्ड चूज कर लेंगे। पासवर्ड में हम डाल लेते हैं, और उसको आप दोबारा से रिकन्फर्म करेंगे। एक सेकंड जरा रुकिएगा, व्हाट इज गोइंग ऑन। ये क्या चीज कर रही है इसको। ओके, गाइस आप 2 मिनट जरा रुकिएगा, मैं आपको दोबारा से रिज्वाइन कर रहा हूँ मैं। ओके, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे आप ईमेल आप एंटर कर रहे हैं, उसके बाद आपने पासवर्ड एंटर किया, फिर आप अपनी कंट्री को चूज करते हैं। लेट्स से अगर आप यूएई में हैं, इंडिया में हैं, जिस भी कंट्री में आप हैं, आप उस कंट्री को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं अगर यूएई में हूँ, सो आई विल गो विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो यहाँ पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो है वो आप कुछ भी फ़ोन नंबर डाल देंगे आप।
05, जैसे यहाँ का कोड है 9771 एंड 505 से स्टार्ट होता है। तो आप कोई भी जो आपका नंबर है वो आप नंबर ऐड करेंगे, और उसके बाद आप करेंगे जनाब, लेट्स से आप अग्री करेंगे और आप साइन अप पे चले जाएंगे। अब जब आप साइन अप करेंगे तो यहाँ पे ये आपको एक दे रहा है ओटीपी। जो आपने ईमेल रजिस्टर्ड किया है उस ईमेल के ऊपर आपको एक ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे और इसको आप वेरीफाई करेंगे। जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो ये आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। जब आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा तो आपको ये कहेगा कि आप यहाँ पे, ये पेज आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो वहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्टर किया है और जो पासवर्ड आपने चूज किया है, तो यू विल गो फॉर लॉगिन। जब आप लॉगिन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा एंटर ओटीपी। अब ये बेसिकली क्लाइंट्स की ही सिक्योरिटी के लिए, ताकि आपका जो अकाउंट है वो आपके अलावा कोई और इसमें एक्सेस ना ले सके। तो ये आपकी सिक्योरिटी को, क्लाइंट्स की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए जो इस चीज को किया जाता है। तो यहाँ पे अब आपको ईमेल, जब आपने इसको लॉगिन किया तो आपको ईमेल पे एक आया होगा पासवर्ड, सॉरी ओटीपी। जैसे मेरे पास आया है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। मेरे पास जो ईमेल, सॉरी, जस्ट गिव मी अ क्विक मोमेंट, एक सेकंड। ओके, तो आपका ओटीपी जो आपको ईमेल पे आया आप उसको वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद ये आपको ले जाएगा सक्सेस, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो इसको यहाँ से आप कंटिन्यू कर देंगे। जब आप कंटिन्यू करेंगे इसको तो आपके पास एक और इंटरफेस। अब जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं, आप लॉगिन हो जाते हैं, तो आपके पास पोर्टल पे सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाता है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट डिपॉजिट्स आर नाउ ओपन फॉर बीएलडी, यूएसडीटी एंड बीएफआईसी। सो दीज आर दी बेसिकली कॉइन्स जिनके थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इसको ओके कर दें। ओके कर देंगे तो यहाँ पे ये वाला आपके पास इंटरफेस आ जाए। अभी ये आपके पास इंटरफेस आ गया सारा। अब देखिए, इंटरफेस भी इतना फ्रेंडली है कि आपको हर चीज ट्रांसपेरेंटली आपके सामने नजर आ रही है। आपने अकाउंट ओपन किया है, उस अकाउंट में आपके पास जो वॉलेट में आपके पास बैलेंस है, फिर टोटल डिपॉजिट आपने जितना किया है, फिर टोटल विड्रॉल जो आप ले चुके हैं, कमीशन जो आपका अगर जनरेट हुआ है, और जो टोटल इक्विटी है आपकी, जितना भी आपने फंड किया उस टोटल इक्विटी आपकी वो यहाँ पे आ जाएगी। और टोटल क्रेडिट, आपने बोनस कुछ लिया है तो बोनस जो है वो क्रेडिट में आ जाता है। तो जितना भी आपका बोनस होगा वो यहाँ पे क्रेडिट में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, ये है इसका डैशबोर्ड। ओके, ये डैशबोर्ड पे आपको ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आएंगी। आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपको मेन पे ही आपका अकाउंट, अकाउंट टाइप आपका कौन सा है, अकाउंट नंबर आपका क्या है, आपकी करेंसी कौन सी है, बैलेंस कितना है, प्लेटफॉर्म टाइप क्या है, अकाउंट स्टेटस, ऑपरेशंस। तो ये सारी चीजें जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड है, आप सबको सबको आप सब आपको यहाँ पे एक सेम टाइम पे मिल जाती है। फिर इसी तरह से आपकी जो पोजीशंस है, जब आप ट्रेड कर रहे हो, आपने कुछ ट्रेड्स की हुई हैं, कर रहे हो, आपकी पोजीशंस एक्टिव हैं,
पोजीशन कुछ आपने ओपन की हुई हैं जो भी चल रही है, तो वो भी आपको यहाँ पे आपके मेन इंटरफेस के ऊपर, आपकी डैशबोर्ड के ऊपर आपको वो भी नजर आता है। सीरियल नंबर, उसका ऑर्डर आईडी क्या है, फिर अकाउंट क्या है, टाइप कौन सी है, ओपन प्राइस क्या है, क्लोज प्राइस क्या है, मतलब आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की हैं वो सारी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। फिर सिंबल क्या है, आपने गोल्ड में किया था, आपने लाइक एक्स यूएसडी में किया हुआ है, आपने फॉरेक्स में किया हुआ है। फिर उसका वॉल्यूम आपने जैसे हमने बात की थी कि इसका एक लॉट साइज जैसे होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई है, या आपने मिनी लॉट ओपन की हुई है, या आपने माइक्रो लॉट ओपन की है, या आपने नैनो लॉट ओपन की है। तो जो भी कुछ आपने किया होगा वो सब कुछ आपके सामने ट्रांसपेरेंटली आपको यहाँ पे नजर आएगा। फिर उसका स्टेटस क्या है वो भी आपको पता लगेगा, आप प्लस में चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, व्हाटसोएवर। तो जितने भी आपकी ट्रेड होंगी, जितने भी आप उसको नेक्स्ट एंड प्रीवियस ये पेजेस है कि अगर आपकी वो, तो आपको वो यहाँ पे नजर आएंगे। और उसके बाद ये कूपन रिडीम का ऑप्शन आता है। कूपन रिडीम में बेसिकली जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके पास कूपन है, तो वो कूपन नंबर अपना डाल के, अच्छा उस कूपन के, तो वो मैं आपको इसके बाद मैं बताता हूँ, आगे कूपन की डिटेल्स में मैं आपको देता हूँ कि वो क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपको ऊपर ही डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, आपको ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है। ट्रांसफर में आप इंटरनल ट्रांसफर करना चाह रहे हैं या एक्सटर्नल ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। इंटरनल ट्रांसफर में आपने एक अकाउंट ओपन किया है, उसके साथ आपने पैरेलल एक और अकाउंट ओपन किया है, आपकी एक अकाउंट में कुछ इक्विटी पड़ी है, उस अकाउंट से आप दूसरे अकाउंट में अपने जो आपने पैरेलल दूसरा अकाउंट ओपन किया है उसके अंदर आपको कुछ फंड्स ट्रांसफर करने हैं, या आपको उससे सारा फंड उठा के उस वाले अकाउंट में, न्यू वाले अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो आप ट्रांसफर में जाके आप इंटरनल ट्रांसफर करते हैं। तो इंटरनल ट्रांसफर में आपके पास उसमें फंड्स जो है वो ट्रांसफर का ऑप्शन आ जाता है। ओके, सो ये लॉगिन करने के बाद आप अभी तक आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन की, अभी तक आपने कोई केवाईसी नहीं की हुई है, तो फिर जब आपको केवाईसी, आप माई प्रोफाइल में जाते हैं। माई प्रोफाइल के अंदर आपको यहाँ पे जो है वो पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कि आपका आधार कार्ड है, या आपका नेशनल आईडी कार्ड है, और आपके पास घर का जो इलेक्ट्रिसिटी या कोई बिल है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस में जैसे मैंने बताया कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके, वो आपके नाम पे है, और आपके नाम के साथ उसके ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस हो जाएगा। और आपका पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब है कि मेरा मेरा आईडी कार्ड है, मेरा शनाख्ती कार्ड है, मेरा जो है वो आधार कार्ड है, जिसपे मेरा मेरा नाम, मेरा सारा प्रूफ ऑफ आईडी जो है वो आइडेंटिटी बेसिकली वो उस पे मेंशन होता है, तो मैं वो यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ भी करना, हमें यूजुअली दो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका जैसे बैंक स्टेटमेंट भी हो सकता है, और आपका फोन का बिल भी हो सकता है, आपका उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, जिसमें आपके नाम के साथ आपका एड्रेस मेंशन हो, बिकॉज यू आर दी ओनली वन, आप ऑथोराइज्ड हो अपने अकाउंट के, तो ये एक्सेस आप ही के पास है। तो अभी मेक श्योर करना होता है कि यार जिस बंदे ने फंड किया है विड्रॉल भी वही बंदा ले रहा है। तो आपकी जब आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे होगी, तो इससे सिक्योर हो जाता है कि ये सेम बंदा है जो डिपॉजिट और विड्रॉल्स दोनों कर रहा है। अच्छा, ये आपके हो गए जो है वो डिटेल्स हो गई आपकी। फिर बैंकिंग डिटेल्स, यहाँ पे बैंकिंग डिटेल्स भी आप अपनी जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे ऐड बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आप अपना जिस भी बैंक में, देखिए आपने अगर लेट से किसी बैंक से आपने डिपॉजिट किया है, एक बैंक से दूसरे हम अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं फंड्स, जैसे ऑप्शन होता है, आप यूएसडी से कर रहे हो, आप बैंक वायर कर रहे हो, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, राइट, या आपने कैश पेमेंट की है, तो चैनल जो है वो सेम रहता है, जिस चैनल से आपने डिपॉजिट किया उस चैनल से आप विड्रॉ भी लेते हैं। तो अगर आपने बैंक से किया तो अब आपको जब विड्रॉ चाहिए, या आपने लेट से आपने यूएसडी से भी किया, प्रॉफिट जो है वो आपको अपने डेबिट अकाउंट में चाहिए, तो उसके लिए आपके पास आपका बैंक अकाउंट होगा। तो बैंक अकाउंट जिसमें आप विड्रॉल लेना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, उस बैंक का जो स्विफ्ट कोड है, आईएफएससी कोड होता है, बेनिफिशियरी नेम, फिर वो बेनिफिशियरी का एड्रेस वो किस जगह पे है, उसका एरिया दिल्ली में है या वो कहीं पे है। फिर उसके बाद इस पे आया था अकाउंट नंबर, फिर वो बैंक का जो अकाउंट नंबर है, फिर उसका होता है आई बैन के साथ, आई बैन के साथ उसका
नंबर होता है, वो आप ऐड कर लेते हो। फिर बैंक का नाम है, और अगेन बैंक का एड्रेस। तो यहाँ पे आप इसको चेक करते हो। चेक करने के बाद और इसको सबमिट कर दो, आपकी बैंकिंग डिटेल्स ऐड हो जाती है। जब बैंकिंग डिटेल्स ऐड हो जाएंगी आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास उस आपकी बैंकिंग डिटेल्स आ, तो जब भी आप बैंक में विड्रॉ लेने जाओगे, आप सिंपली आप विड्रॉ पे जाओगे, वो आपसे पूछेगा बैंक वायर लेना है। तो आप जब बैंक वायर ऑप्शन पे जाओगे, तो वहां से वो आपको आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करोगे, तो आप उसको प्रोसेस कर दोगे, तो आपके बैंक में वो विड्रॉ हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं मैनेज अकाउंट में। अब मैनेज अकाउंट के अंदर क्या है, आपने अकाउंट ओपन कर लिया अपना, आपका वॉलेट आईडी, अभी आपने इसमें फंड करना है। अब आपने अपने अकाउंट को मैनेज करना है, कैसे करना है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि हम यहाँ पे जाते हैं, ऐड लाइव अकाउंट। लाइव अकाउंट ऐड किया, यहाँ पे प्लेटफॉर्म MT5 है। अकाउंट टाइप यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड है, प्रो है या VIP है। जो भी हमने सेलेक्ट किया वो करेंगे। यहाँ पे करेंसी USD आ जाएगा। लेवरेज आ जाएगी, जैसे लेवरेज 1:100 है। और यहाँ पे आपको उसका मास्टर पासवर्ड और इन्वेस्टर पासवर्ड, ये दोनों आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और जब आप यहाँ पे चले जाओगे, तो उसके बाद आप इसको कर दोगे सबमिट। ये देखिएगा, तो यहाँ पे आपके पास पासवर्ड है, और यहाँ पे आप इसको कर दोगे सेव। जब आप इसको सेव करोगे, तो सेव करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये अगर मैं इसको ये अकाउंट का, तो यहाँ पे आपका ये देखिए, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, करेंसी आ गई USD, बैलेंस जो भी होगा वो आप यहाँ पे शो करोगे तो वो होगा, वैसे नहीं। एप्लीकेशन MT5 है, और अकाउंट स्टेटस क्या है, एक्टिव है या भी एक्टिव नहीं है, जो भी उसका स्टेटस होगा वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो जितने भी अकाउंट्स होंगे यहाँ पे आपको वो नजर आ जाएंगे। फिर आप उसको ऑब्वियसली, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, या आप उस पे वेब ब्राउजर पे आपने MT5 अगर ओपन किया हुआ है, तो आप अपनी अकाउंट डिटेल्स वहां पे डाल के सर्वर जो है वो आप अपना इंश्योर ट्रेडिंग का सिलेक्ट करके, तो आप उस पे उसको वहां से ऑपरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑप्शन है ऑल ट्रेड का। ऑल ट्रेड में आपके पास लाइव ट्रेड, मतलब मैंने आज कुछ पोजीशंस ओपन की हैं, और वो पोजीशंस जो है वो मेरे पास अभी चल रही हैं। जैसे लाइव अकाउंट है मेरे पास, लाइव अकाउंट में मेरे पास जितने भी तो यहाँ पे मैं जब लाइव ट्रेड में जाऊंगा, तो मेरे पास लाइव ट्रेड की यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्टेटस ओपन या क्लोज, मतलब मेरी कुछ पोजीशंस जो ओपन है, मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ वो देखूं। तो जब मैं ओपन सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे जितनी भी मेरी पोजीशंस ओपन होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई पोजीशन ओपन नहीं है, ये मैं आपको चूंकि इस टाइम पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, तो इसलिए तो यहाँ पे आपका सारा जो है वो आ जाएगी। जैसे ये ऑर्डर आईडी, अकाउंट टाइप, प्लेटफॉर्म, और ये सारा आप ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, एवरीथिंग टुगेदर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। ये है आपकी ओपन पोजीशन, जो मेरी पोजीशन अभी ओपन है। उसके बाद अगर जितनी पोजीशंस भी आप क्लोज कर चुके हो, तो वो सारी क्लोज पोजीशन भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। आपने आज गोल्ड में या फॉरेक्स में या क्रिप्टोज में किसी भी चीज में आपने ट्रेड किया था, तो वो सारी ट्रेड्स आपके पास वो डेटा यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो मतलब आपके पास सारी एक्सेस है अपने अकाउंट को हर तरह से मॉनिटर करने की, देखने की, बिकॉज दिस इज ऑल अंडर योर कंट्रोल ओनली। उसके बाद फिर अगर आपने कुछ डेमो ट्रेड्स किए हैं, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं, अगर लेट से, तो यहाँ पे अगर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हुई हुई है, तो वो भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। डाउनलाइन ट्रेड और नेटवर्क अकाउंट्स, ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, अभी इसके साथ कोई इतना वो कनेक्शन नहीं है। सो फिर पार्टनर ट्रांजैक्शंस आपके साथ जो आपके जितने भी कोई पार्टनर्स हैं, उनकी ट्रांजैक्शन जितनी होंगी वो भी आप आराम से देख सकते हैं। वॉलेट ट्रांजैक्शन पे अगर हम आते हैं, तो वॉलेट, ये आपका वॉलेट है और ये इसकी ट्रांजैक्शन। अब जैसे यहाँ पे इस वॉलेट में क्या है, इस वॉलेट की है इसकी, ये मेटा डिपॉजिट है, ये इसका वॉलेट है। जो बैलेंस बता रहा है, स्टेटस अप्रूव्ड है। यहाँ पे बैलेंस बता रहा है 10,000। तो 10,000, उसका रिमार्क, 10,000 USD हैव बीन डिपॉजिट टू डेमोका।
और ये आगे अकाउंट नंबर है। तो आपका जो वॉलेट है वो भी आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके वॉलेट कौन सा वॉलेट है आपका, और उसमें फंड्स कितने थे, और वो एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, बैलेंस क्या है, वो सारा कुछ आपको इस वॉलेट में, मतलब दिस इज योर ओन वॉलेट, तो आप अपने वॉलेट में वो सारा देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने माई पार्टनर वाले ऑप्शन में जाते हैं, तो उसके अंदर भी आपको जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे जो आपके साथ जिन्होंने इंटीग्रेट किया है, तो वो भी आपके साथ यहाँ पे उन सबकी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आएगी। नेटवर्क ट्री है आपका, तो जितना भी आपका नेटवर्क का जो ट्री होगा वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे उसकी प्रॉपर जो डिटेल्स है, नेम क्या है, उसकी ज्वाइनिंग कब की थी, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। देन हम चलते हैं माई फंड्स पे। अब ये माई फंड्स के ऊपर आपका सबसे पहला ऑप्शन डिपॉजिट का, अगेन वही डिपॉजिट क्या आ रहा है आपका, विड्रॉल क्या आ रहा है, इंटरनल ट्रांसफर और एक्सटर्नल ट्रांसफर। ये वही चीजें जो मैंने आपको अभी बताई है कि आपका डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, देन आपका इंटरनल ट्रांसफर एंड एक्सटर्नल ट्रांसफर, जो भी आपने किया होगा वो सब जो है वो आपके पास यहाँ पे उसको जा सकते हैं। जैसे मैं अगर डिपॉजिट पे जाता हूँ, अब डिपॉजिट के लिए देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है, बैंक वायर, कूपन रिडीम, बीएलडी, बीएफआईसी और यूएसडीटी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बैंक वायर से डिपॉजिट करना, तो भी आपके पास ऑप्शन है। आपने कूपन रिडीम करना है, कूपन रिडीम का मतलब ये है कि जो जितने भी एक्सिस्टिंग क्लाइंट है, आई एम श्योर के पता होगा, तो वो आप कूपन रिडीम के ऑप्शन पे जाएंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आपका कूपन जो एक आईडी होता है वो आप उसमें ऐड करते हो, और वो आपको वहां पे जितने भी आपका बैलेंस होगा, जितना भी आप करना चाहते हो, वो आपका फंड वहां से आपके अकाउंट से, वॉलेट से, वो आपके इस फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको बीएलडी से करना है तो आप बीएलडी सेलेक्ट करेंगे, डीएफआईसी से करना है उससे करेंगे, यूएसडीटी से करना है तो आप यूएसडीटी से करें। मतलब ये सारा पैटर्न है, आपको जिस जो जो सा भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है आप उसको चूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं देन विड्रॉल, सेम अगेन, यहाँ पे अभी ये उसको नहीं शो कर रहा है। तो आपने जब विड्रॉल पे जाना है तो विड्रॉल पे आपके पास इस तरह से आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको विड्रॉल किस में लेना है। इंटरनल ट्रांसफर मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि वो इंटरनल ट्रांसफर या एक्सटर्नल ट्रांसफर, वो दोनों आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो गए। अभी देखिए ये है माई टिकट का ऑप्शन। नाउ माई टिकट, लेट्स से जैसे मैंने आपको बताया कि ये इतना फ्रेंडली है कि आप खुद ही इसको हर तरह से ऑपरेट कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि आप हर टाइम, आपको एक असिस्टेंट की जरूरत है, आप उसको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, देन ही विल कम टू यू। तो आप ही के पास सारा जो है वो सीआरएम है, आप खुद उसको ऑपरेट कर रहे हो। तो आप क्या करते हो, आपको कोई इशू आ रहा है, आइदर दिस इज अ टेक्निकल इशू और कुछ भी है, किसी भी तरह का कोई इशू है, तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका अकाउंट मैनेजर तो आपके साथ होगा, ऑफ कोर्स ही विल बी अवेलेबल 24/5। लेकिन आपके पास अगर अप्रोच भी नहीं आप कर पा रहे हैं किसी भी वजह से आपकी कनेक्शन, तो आपके पास बड़ा इजी वे है। आप माई टिकट ऑप्शन पे जाइए, उसके बाद आप यहाँ पे ऐड टिकट करिए। ऐड टिकट में आप यहाँ पे कुछ भी आपको करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्जिन से इशू है, रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है, स्वैप का है, कमीशन का है, रेफरल इनकम का है, लेवल इनकम का है, व्हाट्सोएवर, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं मार्जिन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, फाइनेंस का है, सपोर्ट का है, आईटी का है, आपको कौन सा डिपार्टमेंट, आपको किस डिपार्टमेंट से आपको जो है वो कंसर्न है, फाइनेंशियल से है, लीगल से है, ये सपोर्ट से है, तो ये सब डिपार्टमेंट है। तो आप जिसके लिए भी आपका इशू है वो उस डिपार्टमेंट को आपका जो इशू है वो रेज हो जाएगा। लेट्स से हम सपोर्ट पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कितनी इमरजेंसी है, आप हाई पे है, लो नॉर्मल है या लो है, तो आप कोई भी, लेट्स से मुझे काफी इमरजेंसी है तो मैंने हाई पे कर दिया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा एलेबोरेट कर दोगे कि मेरा इशू क्या है, और मैं उसको चाहता हूँ कि वो सॉल्व हो जाए। तो जब आप इशू यहाँ पे आप रेज कर देंगे, उसके बाद अगर आपके पास लेट्स से आपने कोई फंड्स जैसे किए हैं या कुछ भी है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे,
तो आपको यहाँ पे वो उसको फाइल आपके पास पड़ी हुई है, पिक्चर पड़ी हुई है, इमेज पड़ी हुई है, आप ब्राउज करके उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका ये इशू है, तो ये आपका यहाँ पे आपने डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप इसको कर देंगे सबमिट। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका टिकट रेज हो जाएगा, आपका टिकट ओपन हो जाएगा, और वो टिकट जो है वो आगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सबमिट हो जाएगा। तो उसी टाइम पे आपके इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो उस डिपार्टमेंट की टीम है वो उसमें जुड़ जाएगी, और आपका जितनी जल्दी पॉसिबल है आपका वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आपका अकाउंट मैनेजर है, वो अकाउंट मैनेजर आपको कांटेक्ट कर सकता है, कोई भी किसी किस्म का इशू है तो दैट कैन बी डन इमीडिएटली, सो देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम। सो ये टिकट लाइक आपको कोई भी इशू है, यू कैन रेज टिकट फ्रॉम योर साइड। आपको इवन के बोनस के लिए भी आप टिकट रेज कर सकते हैं। ओके भाई, तो ये था हमारा हाउ टू ओपन अकाउंट, और अकाउंट में हमारे फीचर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं इसको। उसके अलावा आप यहाँ पे आपके पास जो डैशबोर्ड पे आपके पास आपको अपनी प्रोफाइल चेक करनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। तो आप चेंज पासवर्ड में जाते हैं, और यहाँ पे आप अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करेंगे, यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालेंगे, फिर उसको कंफर्म करेंगे, और यहाँ पे चेंज पे जाएंगे, तो आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा माई अकाउंट, आपके अकाउंट की डिटेल्स की उसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी। सो ये हमारा, आई होप कि सबको आइडिया हो गया है कि आपको किस तरह से अकाउंट ओपन करना है, और इसमें जो फीचर्स हैं उनको किस तरह से यूज किया जा सकता है। सो इफ एवरीवन कैन रेज द हैंड इफ यू गाइस अंडरस्टूड। महेश, वरेंद्र, मिस्टर क्रिप्टोलोड, साहिल, सबको समझ आ गई आई बिलीव। अभी मैं सबका इंडिविजुअली जो है वो नाम लेने बैठ जाऊंगा, तो मेरा ख्याल है मुझे शायद 15-20 मिनट इस चीज में भी लग जाएंगे। तो सबको समझ आ गई होगी, इट वाज वेरी सिंपल। और वैसे भी ये जो इंटरफेस है इसका, वो वेरी फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी भी किस्म की कोई हर्डल हुई होगी इसको समझने में। आप अभी अगर आप सब लोगों के पास अगर स्क्रीन एक्सेस है, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी है, इवन आपके मोबाइल है, तो आप insuretrading.com पे जाके अभी इसको जो है वो एग्जीक्यूट करिए, और देखिए आपके अकाउंट ओपन हुए। किसी को किसी भी किस्म का कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे स्टक हो गया, किसी चीज की समझ नहीं आई है, तो जैसे हमारा चैनल है या हमारा ग्रुप है, आप उसमें अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, एंड वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू आउट। सो देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम एनीवेयर एनी टाइम। और अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आपको एक लिंक भी, हम एक लिंक ग्रुप में भेज देंगे। उस लिंक के थ्रू भी आप जब अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और ताकि आपको एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर जो है वो असाइन कर दिया जाएगा, जो आपकी चीजों का, आपके अकाउंट से रिलेटेड किसी भी किस्म के आपके इश्यूज होंगे, सो ही विल टेक केयर। तो आपको फिर ये नहीं सोचना कि यार मुझे किधर जाना है, क्या करना है। तो एक डेडिकेटेड जो है वो टीम आपके साथ जुड़ जाएगी, और वो आपको इसमें असिस्ट करेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे मार्केट में क्या है। एंड टॉप ऑफ दैट, आपको मार्केट के एनालिसिस जो है वो आपको वो डेली बेसिस पे आपको मिलते रहा करेंगे। आपको सिग्नल्स जो है वो कंपनी यूजुअली वो प्रोवाइड करती है। तो मेनली जो है वो आपको एनालिसिस वो डेली बेसिस पे आपको मिलता है। सिग्नल्स के लिए एक और ग्रुप होता है जिसको वो हम बताएंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस पे सिग्नल्स भी मिल सकते हैं।
और आगे आगे जो है वो बहुत सारी चीजें इसमें बेहतरीन आ रही हैं, जिसमें क्लाइंट्स का नो डाउट बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है। तो आप इंश्योर ट्रेडिंग आपको वो फीचर्स देगी, वो बेनिफिट्स देगी जो मोस्ट प्रोबेबली आपको हर ब्रोकर पे या हर कंपनी के साथ आपको नहीं मिल रहे हैं। तो अभी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा अगर चलेगा तो वो उसमें हम थोड़ी सी एग्जीक्यूशंस का भी कर लेंगे हमारे नेक्स्ट वेबिनार में, और कि आपको अपनी एप्लीकेशन MT5 को यूज कैसे करना है, उसमें आपको एग्जीक्यूशंस कैसे करनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और फिर आपको चार्ट को कैसे देखना होता है, उसमें कैंडल्स क्या होती हैं, और 1 मिनट से लेके 1 मंथ की कैंडल्स वो किस तरह से देखी जाती हैं, और वो चार्ट क्या होते हैं। तो हम आपको ग्रेजुअली सारा कुछ उसमें बताते रहेंगे। तो आई होप कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, अगर है तो कैन आस्क। और ना हम आपको जो है वो नेक्स्ट वेबिनार के लिए आपको अपडेट कर देंगे। तो फिर जितने भी अगर आपके क्वेश्चंस होंगे या कोई भी आपका इशू होगा, तो हम उसमें वो रिजॉल्व कर देंगे। ऑल गुड। ओके दोस्तों, तो आज के लिए ये हमारा जो आज का टॉपिक था, हमने उसको आई गेस सबने अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट वेबिनार के लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो फिर उसके अंदर आपके कोई क्वेश्चंस भी होंगे तो हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो ऑफ कोर्स मैं एकदम से आपके ऊपर आपके माइंड पे बर्डन नहीं डालना चाहता, जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह इसमें जो है वो अपनी रिलेशनशिप को मजीद बिल्डअप करेंगे, और जितना भी मैक्सिमम नॉलेज होगा वो हम कोशिश करेंगे कि एंश्योर ट्रेडिंग की तरफ से आपको वो पहुंचाया जा सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल पर्सन हैज आस्क्ड यू।